भारत को विरोधाभासों का देश कहा जाता है और इसके कई कारण भी हैं और ऐसा ही एक विरोधाभास है भारत के लोगों का स्वास्थ्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के ग्रामीण इलाकों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, जबकि कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या के मामले में भारत कई अफ्रीकी देशों से भी आगे निकल गया है। आज हम भारतीयों की सेहत से जुड़े इसी विरोधाभास का एक विश्लेषण करेंगे। ये डीएनए टेस्ट हमने ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट का अध्ययन करके तैयार किया है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट से हासिल किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक भारत के 38.7% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, यानी इन बच्चों को शारीरिक विकास के लिए जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि घाना और टोगो जैसे अफ्रीकी देशों के बच्चे भी भारतीय बच्चों से ज्यादा सेहतमंद हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को सही पोषण देने के मामले में भारत को टोगो और घाना जैसे देशों से आगे निकलने में अभी 15 वर्ष और लग जाएंगे, जबकि इस मामले में चीन की बराबरी करने के लिए भारत को वर्ष 2055 तक का इंतजार करना होगा। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के नए आंकड़ों के मुताबिक बच्चों को पोषण देने के मामले में हमारा देश भारत 134 देशों में 114वें नंबर पर है। इस सूची में अफ्रीकी देश घाना की रैंकिंग 52 और दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल टोगो की रैंकिंग 80 है, जबकि चीन भारत से 106 रैंक ऊपर 26वें नंबर पर है। पूरी दुनिया में कुपोषण के शिकार बच्चों का प्रतिशत 23.8 है, यानी भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। अब हम आपको इस खबर के सबसे बड़े विरोधाभास के बारे में बताते हैं। एक तरफ भारत में करीब 39% बच्चे कुपोषित हैं, तो दूसरी तरफ भारत की ग्रामीण आबादी में मोटापे का शिकार होने वाले लोगों की संख्या पहले के मुकाबले 8 गुना ज्यादा हो गई है। ग्रामीण आबादी में मोटापे की बीमारी पिछले 14 वर्षों में बढ़ी है, जबकि शहरों में 20 वर्षों के दौरान दुगने लोग मोटापे का शिकार हुए हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि मोटापा सिर्फ शहरी लोगों को ही अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि अब गांव के लोग भी मोटापे और इससे जुड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में जिन परिवारों का कोई ना कोई सदस्य दिल की बीमारी से पीड़ित है, उन परिवारों की 30% आमदनी बीमारी के इलाज में खर्च हो जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दिल से जुड़ी बीमारियों के इलाज में आने वाला खर्च भी 58% तक बढ़ गया है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत को आगे बढ़ने के लिए जिस तरह से ऊर्जा की जरूरत है, उसी तरह भारत के लोगों को आगे बढ़ने के लिए सही पोषण की जरूरत है। भारत की ऊर्जा जरूरतें तो एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जैसे समूहों में शामिल होकर पूरी हो जाएंगी, लेकिन भारत के बच्चों को सही पोषण देने के लिए एक और एनएसजी यानी न्यूट्रिशन सप्लायर ग्रुप बनाना होगा, ताकि देश का कोई भी बच्चा भूखा और कुपोषित न हो। भारत के बच्चे भूखे मर रहे हैं, बड़े मोटापे से लड़ रहे हैं। भारत के बच्चों के पास पोषण नहीं है, तो मोटापे से लड़ने का प्रिकॉशन भी भारत के लोगों के काम नहीं आ रहा है। भारत की जनसंख्या में 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या करीब 50 करोड़ है। इन बच्चों को भारत का भविष्य कहा जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से करीब 40% बच्चों को ठीक से 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 38.7% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, यानी 0 से 14 वर्ष के 19 करोड़ बच्चे ना तो ठीक से पोषण ले पा रहे हैं और ना ही उनका सही शारीरिक विकास हो पा रहा है। जाहिर है, कुपोषण की बुनियाद पर भविष्य के भारत का मजबूत निर्माण नहीं किया जा सकता। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 10 वर्षों में बच्चों के कुपोषण में काफी कमी आई है, लेकिन अब भी इस मामले में भारतीय बच्चों की स्थिति अफ्रीकी देशों जैसे टोगो और घाना से भी बुरी है। छोटे बच्चों को जरूरी पोषण देने के मामले में भारत 134 देशों की सूची में 114वें नंबर पर है। मिड डे मील जैसी योजनाओं ने हालात बदले जरूर हैं, लेकिन इस दिशा में भारत को अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है। या कुपोषण का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे वो जाता है जो कि यहाँ पर 30 साल पहले हुआ करता था कि खाने को नहीं मिलता था एंड दुबले पतले बच्चे होते थे।
और अब कुपोषण जो है वो एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। मैल न्यूट्रिशन का असली मतलब होता है कि मैल न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन का बैलेंस नहीं होना। अब ऐसी बहुत कंट्रीज हैं जहां पर अभी भी 30 साल पुरानी प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया में अब दोनों प्रॉब्लम्स हैं। कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहां पर लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा खाने को मिल रहा है और उससे मैल न्यूट्रिशन हो रहा है। कुपोषण भारत के बचपन को बीमार कर रहा है, तो मोटापा भारत के बड़े लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रहा है। आंध्र प्रदेश के कुछ गांवों में की गई स्टडी के दौरान सामने आया कि ग्रामीण इलाकों में मोटापा पिछले 14 वर्षों में 8 गुना बढ़ गया है। इस स्टडी में पता लगा कि 35 वर्ष तक की 40% ग्रामीण महिलाएं मोटापे का शिकार हैं। जांच में इन महिलाओं का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 25 या इससे भी ज्यादा पाया गया। आपको बता दें कि महिलाओं के स्वास्थ्य के मामले में 18 से 22.9 तक के BMI को ही सही माना जाता है। तो दो मेन कारण हैं। एक तो हमारी डाइटरी हैबिट्स बहुत बदल गई हैं, तो वेस्टर्नाइज्ड डाइट की वजह से भी इसका असर आया है, और दूसरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। तो ये दो चीजों के मिला के धीरे सबसे पहले मैलन्यूट्रिशन हुआ, फिर ओबेसिटी हुई और फिर डायबिटीज और इस तरह की डिजीजेज आने लग गई। तो दिस इज द साइकिल ऑफ द प्रॉब्लम। यानी भारत का भविष्य ठीक से खा नहीं पा रहा और वर्तमान अपने खाने पीने की आदतों की वजह से ठीक से काम नहीं कर पा रहा। भारत के पास इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी वर्क फोर्स है, लेकिन जब तक भारत के लोगों का स्वास्थ्य सही नहीं होगा, हम इस वर्क फोर्स को भी ठीक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसी भी देश के युवा उस देश की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। भारत को सबसे युवा देश माना जाता है। भारत की 41% आबादी की उम्र 20 साल से कम है, लेकिन अगर हमारे युवाओं की इतनी बड़ी आबादी कुपोषित और बीमार होगी और अस्पतालों में पड़ी रहेगी, अस्पतालों में अपना इलाज कराती रहेगी, तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और सुपर पावर बनना तो लगभग हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा।